हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम D+B सिलेबस का हमारे जो यूनिट 4 है वो कवर करेंगे, जिसमें आपकी एनवायरमेंटल, ट्राइबल एंड फोक आर्ट जो टॉपिक है हमारा, और जिसमें जितनी भी जो ट्राइबल आर्ट और फोक आर्ट दी हुई है, लोक कलाएँ दी हुई हैं, वो सभी मैंने आपको करवाई हुई हैं। बिल्कुल एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको जितनी भी दी गई हैं सारी करवाई हुई है, और वो वीडियो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, और वरना आप इसमें जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी उसका, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको जो जितनी भी जो ट्राइबल आर्ट है, फोक आर्ट है, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा सा जो बुक में दिया गया है, जो ट्राइबल आर्ट्स दी गई है, वो हम आज के वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। बाकी इसमें सारी नहीं है, लेकिन उस वीडियो में मैंने सभी कंप्लीट करवाई हुई है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बाकी इसमें जितनी है वो आप देख लीजिए। तो लोक कला जो शब्द है, फोक आर्ट का मतलब होता है लोक कला। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1846 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्वविद विलियम जॉन थॉमस ने किया था। लोक कला शब्द अंग्रेजी के जो फोक शब्द है उसी का रूपांतरण है, और इसके जो है इन कलाओं को प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। इन्हें जन जन की या जन जन द्वारा व जन जन हेतु निसृत कला, यह लोक कला के रूप में इसे बोला जाता है। यही इसकी परिभाषा है। लोक कलाओं में क्या होता है कि पशु पक्षियों का चित्रण होता है, और ये जो कलाएं हैं ये मेनली शुभ अवसरों पर बनाई जाती हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में लोक कलाओं का उदाहरण मृद भांडों से प्राप्त होता है। मौर्य काल में यक्ष अक्षनी से, अजंता में जो अलंकरण है वहाँ से इन कलाओं का जो उदाहरण है वो मिलता है। अजंता में जैसे पूछे कि जो या प्रागैतिहासिक काल में जैसे पूछे कि किस कलर का प्रयोग करते, तो गेरू रंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और अभ्रंश शैली के चित्रों में लोक कला के नमूने गुजरात की पटोला वस्त्रों के छाप व बूटीदार बुनाई के रूप में प्राप्त होते थे। और सांझी कला जो है वो आपके इसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बाई चांस आपके किसी और पेपर में आपको अगर देखने को मिलते हैं इससे क्वेश्चन, तो सांझी कला जो है वो मथुरा की। आपको सबसे मेन तो जो भी जहाँ का ओरिजिन है उसका, जहाँ से वो कला संबंधित है, उसका क्या मेथड है, क्या क्या उसमें यूज होते हैं, बस ये आपको मेनली याद रखना होता है। अगर किसी भी कला के कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं तो वो आपको याद रखना है। सांझी का अर्थ होता है सज्जा या श्रृंगार या फिर सजावट। तो ये कई प्रकार से देखने को मिलते हैं, जैसे गोबर की सांझी, सूखे रंगों की सांझी, पानी के नीचे सांझी और पानी के ऊपर। सांझी कला भगवान कृष्ण से संबंधित है। सांझी कला मुख्य रूप से गोबर से दीवारों पर बनाई जाती है। सांझी कला में रिवाइज करना है, गाय के गोबर एवं पुष्पों द्वारा भित्तियों पर सांझी की सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। जितनी भी आपकी जो लोक कलाएँ हैं, ट्राइबल आर्ट्स हैं, वो आपको मेनली दीवार और फर्श पर देखने को मिलती हैं। सांझी कला जो है मथुरा में कृष्ण की उपासना हेतु किया गया था, और इसे दीवार के साथ साथ भूमि पर भी बनाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार जो है वो विजय और मोहन सिंह थे। मथुरा के कलाकार थे लव कुमार सोनी को कमला देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिन्होंने राइस पेपर तथा कपड़े पर सांझी बनाकर विशिष्ट सहयोग दिया था। ये क्वेश्चन आपने अभी देखा होगा, आपका जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, तो उसमें आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। राम कुमार सोनी मथुरा के कलाकार ने 26 फीट लंबी और 11 मीटर चौड़ी कट वर्क सांझी शैंडलियर बनाया, जिसे लंदन में प्रकाशित किया गया। सांझी से पहले जो स्केचिंग का कार्य है वो किया जाता है, फिर कागज़ में से आकृति को काटकर मुख्य विषय को मध्य में रखकर चारों ओर फूलों का आलेखन किया जाता है। इनके और भी प्रसिद्ध कलाकार जो है वो सौरभ गोस्वामी हैं। चौक पूर्णा व कोहबर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की कला है, ठीक है। तो इस साइड आप देखते जाइए। चौक पूर्णा जो है वो उत्तर प्रदेश की है, और इस कोहबर लोक कला में पिसा हुआ चावल, गेरू, खड़िया रंगों का प्रयोग किया जाता है, और ये दीवार पर बनाई जाती है। चौक पूर्णा व कोहबर शादी विवाह व मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है, ठीक है। और ये तो मैं आपको बहुत बार लिखवा चुकी हूँ कि कौन सी कला कहाँ से संबंधित है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, पूरी सभी जो कलाएं हैं वो दी गई हैं। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग,
तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो, इसे मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है। ये बिहार की जो है फेमस है। और इनके जो फेमस कलाकार हैं, सीता देवी, महासुंदरी, बउआ देवी, जगदम्बा, सीता देवी, ठीक है, सीता देवी, गोदावरी दत्ता और दुलारी देवी। और इन्हें जो है अलग अलग पुरस्कार मिले हैं, उनका ईयर दिया गया है, तो इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं खाली आपको ऐसे बोल के सुनाऊंगी, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको याद भी नहीं होने वाली ऐसे, तो आप इनको लिख लीजिएगा, आप उससे फिर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है मधुबनी देवी के कलाकार हैं। पिकासो ने मधुबनी पेंटिंग के कलाकार महादेवी सुंदरी की प्रशंसा की थी। इन चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो देवी देवताओं व प्रकृति से संबंधित था। जो मधुबनी लोक कला है उसमें महिलाएं अपने घरों की दीवार व आंगन को सजाने के लिए करती थी। मधुबनी लोक कला के कलाकार शिव शक्ति को पुरुष व नारी प्रतीक के रूप में निरूपित करते हैं। मधुबनी पेंटिंग रेखा प्रदान होने के साथ साथ रंग प्रदान भी है, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो WG आर्चर को जाता है। और इस कला में जो प्राकृतिक रंग प्राकृतिक रंग हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल, सफ़ेदे के लिए पिसा हुआ चावल व दूध का प्रयोग किया जाता है। मतलब इनमें जो है बिल्कुल जो नेचुरल कलर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल कलर्स का फोक पेंटिंग में, ट्राइबल जो आर्ट होती है उनमें नहीं किया जाता। सीता देवी को जो है वो बिहार सरकार ने राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। और मधुबनी जो जगदम्बा देवी हैं और सीता देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया था। मधुबनी कलाकार गंगा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया था और इन्हें मिथिला पेंटिंग कहा जाता है। साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय महासुंदरी देवी को है। सीता देवी की पेंटिंग एक कदम का पेड़ एक नीलामी में 4,36,000 रुपये में बिका था। मधुबनी शैली कलाकार अविनाश कर्ण की पेंटिंग नटराज सैफरन आर्ट नीलामी गृह 2020 में 2,48,000 में बिकी थी। ठीक है, आपको मेनली बस इनका जो ओरिजिन है वो याद रखना है। उसके बाद आ जाती है वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग ये महाराष्ट्र से संबंधित है और ये वर्ली जो जनजाति एक जो है जनजाति होती है वर्ली, उन्हीं के द्वारा ये बनाई जाती है। और ये जो है मुख्यतः फसल की जब पैदावार होती है, ऋतु आती है, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाने के लिए बनाई जाती है। और ये मुख्यतः महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। वर्तमान में पुरुष भी इस चित्रण कार्य में सहयोग देने लगे हैं। वर्ली पेंटिंग जो है वो जो पुराने शैल चित्र मिलते थे जो चट्टानों पर प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका में, तो वहाँ पर उनके समान ही ये पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग में वृत्त, त्रिभुज, वर्ग का प्रयोग किया जाता है। वर्ली पेंटिंग मुख्य रूप से भित्ति चित्र तकनीक है। वर्ली पेंटिंग सिर्फ सफ़ेद रंग से बनाई जाती है। सफ़ेद चावल को पीसकर उसमें गोंद मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ब्रश के लिए बांस की डंडी को उपयोग में लेते हैं। वर्ली पेंटिंग में गेरू रंग का भी प्रयोग, पृष्ठभूमि में गेरू रंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाती है अल्पना। तो अल्पना जो है वो वेस्ट बंगाल की है और इसमें जो ज्योमेट्रिकल रूप हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अल्पना में गीले रंगों में चावल के पाउडर को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी इस बार चंडीगढ़ में आया था कि जो 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सा जो है वो गीले रंगों का प्रयोग होता है, इस टाइप से क्वेश्चन था। अल्पना के लिए गौरी देवी का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि ये इनकी जो प्रमुख कलाकार हैं। उसके बाद आ जाती है राजस्थान। राजस्थान में मांडना फेमस है और ये
प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित 64 कलाओं में मांडना को स्थान दिया गया है। मांडना में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। मांडना में खड़िया, गेरू, हिरमिच, चावल का आटा, हल्दी आदि का प्रयोग किया जाता है। मांडना को श्री एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और मांडना जो है वो मुख्यतः मीना जाति की जो है वो करती है, उनसे ये संबंधित है। मांडना में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, शतरंज का आकार, तरंग की आकृति का प्रयोग किया जाता है। मांडना के लिए खजूर व बांस से बने ब्रश का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की लोक कला पाबूजी की फड़ के लिए शाहपुरा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद है रंगोली। रंगोली महाराष्ट्र की है, ठीक है। और सूखी रंगोली और गीली रंगोली दो टाइप से ये बनाई जाती है, सूखे रंगों से या फिर गीले रंगों से। और ये धरती पर बनाई जाती है। और इसे बनाने के लिए गेरू, सफ़ेद खड़िया, चावल, सिंदूर, हल्दी, सूखा आटे का प्रयोग किया जाता है। वंदना जोशी जो है वो रंगोली की फेमस कलाकार हैं। वंदना जोशी ने 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली पानी के ऊपर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। उसके बाद है कलमकारी। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की है। कलमकारी जो है वो आपकी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छपाई की जाती है। इसमें सर्वप्रथम जो है सूती कपड़े को रात भर गाय के गोबर में डुबो कर रखा जाता है। अगले दिन धूप में इसे सुखाकर मांड के घोल में डुबाया जाता है। बाद में अच्छी तरह से सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। इनमें जो नेचुरल कलर है उनका उपयोग किया जाता है। इन रंगों को हम पौधों की पत्तियों, पेड़ों की छाल और तनों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है एपन। ये उत्तराखंड की कला है और इसमें भी जो है आपके ज्यामितीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है गृह द्वार, पूजा गृह, पूजा वेदिका, तुलसी के पौधों के चारों ओर इसे बनाया जाता है। और इन्हें जो है चावल के घोल का प्रयोग किया जाता है इसे बनाने में, जिन्हें विशार कहा जाता है, ठीक है। और एपन जो शब्द है वो संस्कृत के आलेपन से बना है जिसका अर्थ होता है लीपना। और उसके बाद गोदना, ये महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की है। इसमें शरीर पर जो है घाव करके चीरा लगाकर उसमें जो है उसके छेद के अंदर लकड़ी के कोयले का चूर्ण, राख या फिर रंगने के मसाले भर दिए जाते हैं और घाव भर जाने पर खाल के ऊपर स्थायी आकृति बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है गोदना। उसके बाद है सोहराई कला। ये झारखंड की है। सोहराई कला का मुख्य जो प्रचलन है वो झारखंड के जमशेदपुर व हजारीबाग जिले में है और ये आदिवासियों की कला है। इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है वो रुक्मणी देवी हैं। सोहराई कला सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी व गोबर से बनाई जाती है। उसके बाद है मंजूसा चित्रकारी। ये भी आपके इसमें नहीं है तो वैसे भी देख लीजिए एक बार। इसे नाग चित्रकला कहा जाता है और इसे कला को जूट व कागज़ के डिब्बे पर निर्मित किया जाता है। थंका महत्वपूर्ण है। तंका और पिथौरा ये दोनों आपके महत्वपूर्ण हैं। तंका का जो चित्रण है, चित्रकला इतिहास जो है वो सिक्किम से संबंधित है। ये हिमाचल और तिब्बत से संबंधित रही हैं। बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। थंका जो चित्र है वो सूती कैनवास के आधार पर प्राकृतिक वानस्पतिक रंगों या खनिज रंगों से चित्रित की जाती है। उसके बाद है पिथौरा। पिथौरा जो है वो मध्य प्रदेश की है और इसे जो है राठवा, भील और नायक जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। और बस ये जो कला है वो शांति, खुशहाली और सौंदर्य का प्रतीक है और इसे जो है वो दीवारों के साथ साथ कपड़ा, कागज़, कैनवास पर भी चित्रण किया जाता है। और इसके चित्रण पर दीवार पर गाय के गोबर से लीपकर मुख्यतः पीला, नारंगी, हरा, नीला, लाल, सिंदूरी, काला व चांदनी रंगों का प्रयोग किया जाता है। पिथौरा पेंटिंग के मुख्य कलाकार जो है वो भूरी बाई है और ये जो है वो एक भील कलाकार है, ठीक है। तो ये जो है आपके जो टॉपिक आपकी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट होती है और इसमें आपकी बहुत कम जो है दिए गए हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर कंप्लीट आपको सारी लोक कलाएँ करवा रखी हैं और वीडियो को एक ही वीडियो को फिर बार बार डालने से मतलब नहीं है। तो इसमें कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो सिलेबस का 4 पार्ट है, जो 4 यूनिट है वो आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।